हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित चौहान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पुलकित चौहान को। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आज की वीडियो का मेन मोटो क्या है। हमारा एसएससी जेईई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उसमें एक एग्ज़ाम आता है एसएससी जेईई का, जूनियर इंजीनियर का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो वो एग्ज़ाम होना था पहले 31 मार्च को वह एग्ज़ाम होना था, परंतु लॉकडाउन हमारा हो गया था और कोरोना वायरस की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया, वो डिले हो गया एग्ज़ाम। उसके बाद फिर हमारा जो है एसएससी सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कुछ दिन पहले हमारी अनाउंसमेंट की और उस अनाउंसमेंट में उन्होंने बताया कि जो हमारा एसएससी का एग्ज़ाम डिले हुआ था वो अब होना है सितंबर में और होना है 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में। तो अब मेन निष्कर्ष ये निकल के आया कि जो अब एग्ज़ाम होना है वह 1 से 4 तारीख के बीच में होना है सितंबर में, इसी 2020 में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जो बच्चे केवल ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है हमारा ख़त्म नहीं होने वाला है और सितंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ी वाली भूल कर रहे हैं। तो उन बच्चों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। प्रिपरेशन बहुत ही दबा के करें, बहुत ही जी लगा करके, मन लगा करके आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको ये मान करके चलना है कि जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में कंडक्ट होने वाला है। देखिए अब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, मेरे को लगता है, देखिए मेरे को चांस लग रहे हैं कि एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। बाकी आगे आपको देखना होगा कि एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो आपकी प्रिपरेशन तो चल ही रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना आपको। अगर प्रिपरेशन अभी से रखेंगे तो एग्ज़ाम के लिए आप बहुत ही ज़्यादा अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को करते जाना है। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है सितंबर में होना है, 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में होना है, कभी भी हो सकता है। तो अब उसके लिए एसएससी जेईई की अगर हमें तैयारी करनी है तो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करना चाहिए। अब हमारे पास में 2 मंथ्स ओनली बचे हैं। अब उन 2 मंथ्स में हमको ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। और कौन सी बुक से लगाना चाहिए उन बुक्स को मैं आज बताने वाला हूँ कि अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए 2 बुक मैं आपको बताऊँगा और दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी बुक हैं। आपको उन दोनों बुक से ही ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं। और वो कौन सी बुक है उन बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। तो सबसे पहली जो बुक है हमारी उसका नाम है मेडिसिन पब्लिकेशन से एसएससी जेईई 10 ईयर्स। बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें ओनली पिछले 10 साल में एसएससी जेईई के द्वारा जितने क्वेश्चन पुटअप हुए हैं हमारे, वो सभी के सभी क्वेश्चन इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी बुक है, आपको ये प्रीफर करनी है क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस तो रिपीटेड होते ही हैं। कुछ पीछे वाले ईयर में जो हमारे एग्ज़ाम दिए हैं एसएससी ने, वो एग्ज़ाम रिपीट करता है, वो क्वेश्चंस रिपीट करता है एसएससी। तो हमें ये एसएससी जेईई 10 ईयर मेड इजी पब्लिकेशन से आपको बुक हमें ख़रीदनी है। और ये बुक आपको 500 रुपये के समथिंग आपको पढ़ने वाली है। तो आपको ये बुक आपको ज़रूर परचेज़ करनी है, ठीक है। और दूसरी बुक हमारी कौन सी है? दूसरी बुक का नाम है, आपने सुना भी होगा, दूसरी बुक का नाम है मैकेनिकल की है, ये है हमारी आर.एस. खुरमी। तो आर.एस. खुरमी, जे.के. गुप्ता इसके राइटर हैं। आर.एस. खुरमी ये बुक है और ये ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये बुक भी आपको प्रीफर करनी है। तो आपको ओनली इन दोनों बुक्स के ऑब्जेक्टिव को लगाना है। आपका जो सीबीटी फर्स्ट होगा उसके लिए आपको ये दोनों बुक आपको प्रीफर करनी है। तो इन दोनों बुक के जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आपने हल्का सा कुछ पढ़ा हुआ है पहले तो आपको मज़ा आने वाला है। अदरवाइज़ अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को रटने जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। रटना बिल्कुल नहीं है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी जेईई जो हमारा एग्ज़ाम आता है, जो फर्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव वाला एग्ज़ाम आता है जो कि सीबीटी फर्स्ट होता है, वह इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता जितना कि बच्चे समझते हैं। वो इतना हार्ड नहीं होता। अगर आप अच्छे तरीके से मन लगा करके अगर आप पढ़ लेंगे, अगर आपने 6 महीने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आप जो सीबीटी फर्स्ट होता है एसएससी जेईई का, उसको आप आराम से
क्वालिफाई कर सकते हैं, CBT सेकंड के लिए आप जा सकते हैं। तो आपको देखिए करना क्या है, आपको जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उन टॉपिक्स, ये जो दोनों बुक मैंने आपको बताई है टॉपिक वाइज, आपको यहाँ पर आपको इन दोनों में ही ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के, और ऑब्जेक्टिव आपको करने के लिए भी मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर करना क्या, आपको दोनों बुक से लगाना है। सबसे पहले आपको SSC JEE 10 ईयर्स जो आपकी बुक है मेडिजी पब्लिकेशन की, उसको आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें रिपीटेड एग्ज़ाम है। मान लिया अगर आपने देखा SSC जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिपीटेटेड जो हमारे क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले तो SSC JEE 10 ईयर्स जो आपकी बुक है उसको ख़त्म कर देना है पढ़ करके। फिर आपको RS खुरमी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको लगाना है। RS खुरमी का जो है इसमें जो है आपको कन्वेंशनल भी दिया गया है, तो अगर आपको कन्वेंशनल नहीं आता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो बाद में ही लगाएंगे, आपको पहले कन्वेंशनल पढ़ना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस RS खुरमी को प्रीफर करना है, इसमें कन्वेंशनल दिया गया है, कन्वेंशनल को पढ़िए और उसके बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पढ़िए। तो आप इस प्रकार से इनको पढ़ सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है, अगर आप नॉन टेक्निकल पर फोकस नहीं करेंगे, अगर आपका नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं है तो फिर आप जो आपका CBT फर्स्ट होता है SSC JEE का उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो SSC JEE का एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स का होता है आपका नॉन टेक्निकल और 100 मार्क्स का होता है आपका टेक्निकल। तो टेक्निकल में तो वही आपका आएगा। इन दोनों बुक्स को आप अगर प्रीफर कर लेंगे तो टेक्निकल आप आराम से कवर कर जाएंगे। आपको टेक्निकल में ये मान करके चलना है कि 80 to 85 आपको मार्क्स गेन करने हैं टेक्निकल में। अब नॉन टेक्निकल की बात करते हैं, तो नॉन टेक्निकल में 50 मार्क्स का आता है आपका रीजनिंग और 50 मार्क्स का आता है आपका GK जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपको रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है इसके बारे में ज़रा मैं बता देता हूँ। तो रीजनिंग एंड आपका जो GK है GS है उसको आपको ऑनलाइन पढ़ना है। यूट्यूब चैनल आपके बहुत सारे हैं जो कि आपका रीजनिंग और जो है आपका GK GS को आपको करवाते हैं, बहुत सारे चैनल हैं। तो ऐसे ही अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है रीजनिंग के लिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है अगर, तो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी, उसकी रिक्वायरमेंट दूंगा आपको मैं, उसको आपको प्रीफर करना है। और वाईफाई स्टडी में भी एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी साहिल सर के द्वारा। एक साहिल सर जो है उन्होंने 2017-2018 में एक जो है बैच चलाया था जिसमें उन्होंने पूरी जो है रीजनिंग को कवर किया है, हर एक टॉपिक को कवर किया है उन्होंने रीजनिंग का। तो आपको रीजनिंग वहाँ से पढ़नी है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आपको वहाँ से रीजनिंग को प्रीफर करना है। ठीक है, अब आपकी बात आई GS GK से, तो आपको करंट अफेयर को बिल्कुल अच्छे तरीके से घोट लेना है, पढ़ लेना है। ठीक, तो इसमें करंट अफेयर्स बहुत अच्छा पूछा जाता है हमारा SSC JEE का जो एग्ज़ाम होता है। बाकी आपको अगर आपको SSC JEE के लिए रीजनिंग और GS आपको पढ़ना है तो आपको ऑनलाइन पढ़ना है, बहुत अच्छा है, आपको कहीं पैसे नहीं देने हैं, यूट्यूब पर आपको जाना है और आपको जो है बिना पैसे दिए आपको पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया कि साहिल सर जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं, रीजनिंग में देखिए आपको मार्क्स गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 50 नंबर में से कम आपको 45 प्लस मार्क्स जो है आपको गेन करने हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको मन लगा करके पढ़िएगा। SSC JEE आपको पता है कि ऐसे लॉकडाउन में आपका पेपर अगर होता है तो आपको ये मान करके चलना है कि ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है आपके लिए। अगर पेपर इस टाइम पर होता है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपको 12 घंटे आपके पास में पूरा दिन होता है और बहुत रात होती है, तो आप अपने 6 घंटे की नींद को छेड़ करके आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी लॉकडाउन है तो कहीं पर बाहर भी जाना नहीं पड़ता है, तो लॉकडाउन चलिए है नहीं है, अपनी सेफ्टी के लिए तो आपको बाहर जाना नहीं चाहिए। अभी बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी काम हो तो आपको बाहर जाना चाहिए, वरना आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अब ये लॉकडाउन है तो मैं मानता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही होगी। तो आपको SSC JEE जो एग्ज़ाम है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे तरीके से उसको कवर करना है। तो आपको जो 2 बुक मैंने आपको बताई है, 2 बुक आपको परचेज़ करनी है और इनके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस आपको लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव लगाने हैं
और जो CBT सेकंड है उसके बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोचना है। CBT फर्स्ट को आपको जो है दिमाग में लेकर के चलना है। अभी ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आपको फोकस रखना है, कन्वेंशनल के लिए आपको बिल्कुल फोकस नहीं रखना है, ठीक। और जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसको आपको यूट्यूब से कवर करना है, यूट्यूब पर आपको पढ़ना है उसको, ठीक। तो देखिए पिछली बार भी हमारी जो मैकेनिकल की जो हमारी रैंक गई थी, जो हमारा मेरिट गई थी, वो 150 प्लस गई थी जर्नल वालों के लिए। और तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। 2 आवर्स में आपको कम से कम 160 से 155 आपको जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, बिल्कुल सही, ठीक। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी होगी SSC JEE की, चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में आपको मैं केवल यही बताना था कि कौन सी 2 बुक आपको लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं SSC JEE के लिए। एक तो है हमारी SSC JEE 10 ईयर्स मेडिजी पब्लिकेशन की, और दूसरी आपकी RS खुरमी जिसके राइटर हैं JK गुप्ता। तो आपको ये 2 बुक को आपके ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन जो है लगाने हैं आपको। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बताएंगे, SSC JEE से रिलेटेड आपको हम बताते रहेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ में। तो अगर जिसने ये वीडियो पसंद आई हो उस ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।